हेलो फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप द्वारा आवेदन लेना शुरू कर दिया है, जिसके लिए प्रत्येक कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें फ्रेश स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन फॉर्म आपके दस्तावेज़ों के अनुसार होना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में विद्यालय अथवा जिला स्तर से आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म भरते समय आप इन दस्तावेज़ों को अपने साथ रख लें। नंबर 1, विद्यार्थी के शैक्षणिक दस्तावेज़। नंबर 2, विद्यार्थी का बैंक पासबुक। आप यह चेक कर लें कि बैंक पासबुक में बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड एवं ब्रांच का नाम स्पष्ट हो। यदि आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं एवं विद्यार्थी की स्वयं की पासबुक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में माता अथवा पिता के बैंक विवरण का उपयोग किया जा सकता है। यह एक परिवार से अधिकतम 2 विद्यार्थियों के लिए ही किया जा सकता है। नंबर 3, आधार कार्ड, जिस पर 12 अंक। NSP पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल का ब्राउज़र ओपन करेंगे और सर्च बॉक्स में NSP टाइप करके सर्च करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिससे आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन से संबंधित दिशा निर्देश आपके सामने आ जाएंगे, जिसे भली भांति पढ़ने के पश्चात आपको इन घोषणाओं की सहमति देनी होगी। पहली घोषणा है, मैंने पंजीकरण के लिए दिशा निर्देशों को पढ़ा और समझा है। दूसरी घोषणा है, मैं जागरूक हूँ कि यदि एक से अधिक आवेदन भरे हुए ताज़ा या नवीनीकरण पाए जाते हैं तो मेरे सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाने योग्य हैं। और तीसरी घोषणा है, मैं जागरूक हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते के विवरण में किसी भी बदलाव प्रावधानों के अनुसार नियत प्रक्रिया के बाद केवल एक बार किया जा सकता है। यदि आप इन नियमों से सहमत हैं तो यहाँ पर टिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थी को अपने राज्य का चयन करना है। यहाँ आपको स्कॉलरशिप कैटेगरी का चयन करना है। यदि आप कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों में से हैं तो प्री मैट्रिक का चयन करेंगे। यदि आप 11, 12 या इससे ऊपर की कक्षा जैसे BA, BSc, BCom, BTech, मेडिकल, IITs, IIM आदि के हैं तो पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM का चयन करेंगे। यहाँ विद्यार्थी के आधार के अनुसार नाम भरना है। यहाँ आपको स्कीम टाइप का चयन करना है। आप किस प्रकार की स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप स्कीम। यहाँ आपको आधार के अनुसार जन्म तिथि भरनी है। यहाँ आपको जेंडर का चयन करना है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर भरना है। ध्यान दें, NSP स्कॉलरशिप से संबंधित समस्त गतिविधियों एवं OTP आदि SMS के माध्यम से इसी नंबर पर भेजी जाएगी। अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एक मोबाइल नंबर का उपयोग सिर्फ एक विद्यार्थी के लिए किया जा सकेगा और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में एक मोबाइल नंबर से एक परिवार के अधिकतम 2 विद्यार्थियों का आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल ID भरनी है। यदि आपके पास ईमेल ID नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ईमेल ID अनिवार्य नहीं है। यदि आप ईमेल ID भर देते हैं तो OTP और गतिविधियाँ आपको ईमेल के माध्यम से भी प्राप्त होती रहेंगी।
यहाँ आपको बैंक का IFSC कोड भरना है। ध्यान दें, कई बैंकों का विलय होने के कारण उनका IFSC कोड बदल गया है। आपको बैंक का नवीन IFSC कोड भरना है। नवीन IFSC कोड की जानकारी आप बैंक से ले सकते हैं। पुष्टि करने के लिए दोबारा IFSC कोड आप यहाँ पर भरेंगे। IFSC कोड भरने पर संबंधित बैंक डिटेल यहाँ दिखने लगेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको बैंक का चयन करना होगा। यहाँ आपको अपना खाता संख्या भरना है। पुष्टि करने के लिए दोबारा खाता संख्या यहाँ पर आप भरेंगे। यहाँ आपको पहचान के विवरण का चयन करना है। यदि आप आधार का चयन करते हैं तो आपको 12 अंकों की आधार संख्या भरनी होगी। यदि आप आधार इनरोलमेंट ID का चयन करते हैं तो आपको यहाँ बैंक पासबुक का पहला पन्ना अपलोड करना होगा एवं यहाँ इनरोलमेंट ID और यहाँ दिनांक और समय भरना होगा और यहाँ आपको इनरोलमेंट रसीद अपलोड करनी होगी। यदि आप बैंक अकाउंट का चयन करते हैं तो आपको बैंक पासबुक अपलोड करनी होगी। साथ ही आपको इन घोषणाओं की सहमति भी देनी पड़ेगी। इस फोटो में जो लिखा होगा उसे आपको यहाँ भरना होगा। इन घोषणाओं पर आपकी सहमति आवश्यक है। पहली घोषणा है, मैंने स्वेच्छा से अपना आधार नंबर जमा कर दिया है और मैं जागरूक हूँ कि NSP पर सूचीबद्ध योजनाओं में से किसी एक से छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पहले इसका उपयोग मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। दूसरी घोषणा है, मैं जागरूक हूँ कि आधार रिकॉर्ड में मेरा व्यक्तिगत पहचान विवरण मिलाकर मेरी पहचान स्थापित की जाएगी। इसका तीसरा घोषणा है, मैं जागरूक हूँ कि मेरे आधार नंबर का उपयोग यदि सही पाया गया तो मेरे आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में छात्रवृत्ति भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। यदि आप इन नियमों से सहमत हैं तो इन बॉक्सों पर टिक करके रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आप NSP पर रजिस्टर हो जाएंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या आ जाएगी, जिसे आपको कहीं लिख कर रख लेना है। रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल पर भी भेज दिया गया है, जो आपको NSP पर लॉगिन करने में सहायता